Hello students, today we are going to learn about three phylum Annelida, phylum Arthropoda and phylum Mollusca. So first phylum Annelida. So इनका distinguishing feature क्या है? That they are metamerically segmented. इनकी बॉडी बाहर से देखने पर सेगमेंट्स में डिवाइडेड दिखती है और सारे सेगमेंट्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो उनको कहेंगे मेटामर्स. ये वन मेटामर, सेकंड मेटामर, थर्ड मेटामर, ऐसी बॉडी मेटामर्स में सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. एग्जाम्पल कौन से चाहेंगे इसमें? अर्थवर्म है, लीचेस जो होती हैं वो सारे एनिलिड्स हैं, एनिलिडा में आएंगे. कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? ये लैंड पर प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर एक्वेटिक हो सकते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, पर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. लाइक जो लीच है, लीच कैसी है? एक्टोपैरासाइट है, यानी किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहकर उससे न्यूट्रिशन गेन करती है. ब्लड सकिंग होती है. बॉडी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होगा इसका? ऑर्गन लेवल. अपन ने पढ़ा था कितने लेवल थे? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल. अब कभी कभी और ज़्यादा क्लासीफाई कर देते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल कर देते हैं. ऑर्गन सिस्टम में क्या हो जाएगा? ऑर्गन फॉर्म हो गया, लाइक हार्ट फॉर्म हो गया या अदर जो भी ऑर्गन फॉर्म हो गए, फिर उन्होंने आपस में मिलकर सिस्टम बना लिया. लाइक ह्यूमंस में क्या होगा? हार्ट होता है, हार्ट के साथ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, हार्ट्स वेसल्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है. लंग्स हैं, फिर उनकी ट्यूब्स हैं, ट्रैकिया हैं, नेजल पैसेज है. ये सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं ये मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी केसेस. तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऐसे इनके अंदर भी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमंस जैसे नहीं होते बट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स. कैसे होंगे ये? मोस्टली बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे एंड सीलोमेट होते हैं. सीलोम भी इसमें प्रेजेंट होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं. अब इनमें लोकोमोशन के लिए या तो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक अर्थवर्म है. अर्थवर्म में लोकोमोशन के लिए सिर्फ क्या होती है? मसल्स होती हैं, कोई अलग से अपेंडेजेस नहीं होते. मसल्स कैसे हो सकती हैं? ये बॉडी है, बॉडी के सर्कल करती हुई हो सकती हैं मसल्स, इनको कहेंगे सर्कुलर मसल्स. या फिर बॉडी की एक्सिस पे, जो मेन एक्सिस है इस पर हो सकती हैं, इनको कहेंगे फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. तो टू टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जिनकी हेल्प से ये मूव करते हैं. जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं, एक और एग्जांपल इसका एक्वेटिक एनिमल है नेरीज. नेरीज में फिर स्पेशल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं स्विम करने के लिए वाटर में, और साथ में वॉक करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. उनको कहते हैं पैरापोडिया. फ्लैप लाइक होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, बॉडी की आउटग्रोथ्स होती हैं. फ्लैप लाइक, लीफ लाइक, इनको कहेंगे पैरापोडिया. इनके थ्रू ये स्विम करते हैं या फिर मूव करते हैं. रिप्रोडक्शन कैसे होगा इनके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. अब ये डायोशियस हो सकते हैं या फिर मोनोशियस. डायोशियस यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, एक में मेल गैमेट्स बनेंगे, दूसरे में फीमेल गैमेट्स बनेंगे, यानी मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट होते हैं. तो डायोशियस तो किस में होंगे? जो नेरीज है, नेरीज डायोशियस होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट होते हैं. बाकी जो अर्थवर्म है, लीचेस है, वो मोनोशियस होते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही प्रोड्यूस हो जाएंगे. फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होगा, एक्सटर्नल भी हो सकता है. डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट ही होता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है किन्हीं केसेस में, बट मोस्टली डायरेक्ट ही होता है. एग्जाम्पल्स आ ही गए. अर्थवर्म्स हैं,
पैरिटिमा उनका साइंटिफिक नेम, जीनस नेम, निरीज है, लीचेस हैं, हेरोडिनेरिया, ये सारे एनिलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ऑस्ट्रोपोडा। ऑस्ट्रोपोडा का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? दैट दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ऑस्ट्रोपोडा का मतलब भी क्या होगा? जॉइंटेड लेग्स, यानी इनके जो लेग्स होते हैं, इनकी बॉडी एक तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? हेड होता है, थोरेक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है। 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी में। ऑस्ट्रोपोड में कौन आते हैं? मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं सारे किस में आते हैं? ऑस्ट्रोपोड्स में आते हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, बट इंसेक्ट्स जो हैं वो किस में आएंगे? ऑस्ट्रोपोडा में। तो इंसेक्ट्स की बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में, और इनमें लेग्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर हो सकते हैं, 4 पेयर हो सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होते हैं। और जो लेग्स हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं, यानी उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे होते हैं, जॉइंट एंड जॉइंट, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अब सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है ऑर्थ्रोपोडा। सबसे ज़्यादा एनिमल्स इसी में आते हैं। अर्थ पे सबसे ज़्यादा किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं? इसी फाइलम की ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स में। यानी अर्थ पे हर 3 में से 2 एनिमल्स किस फाइलम की मिलेंगे? ऑर्थ्रोपोडा के मिलेंगे। ऑर्थ्रोपोडा कैसे होंगे? अब ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, या पैरासाइटिक हो सकते हैं। लाइक मॉस्किटो कैसा है? एक्टोपैरासाइट है, ये भी ब्लड पे फीड करता है अदर एनिमल्स की। बॉडी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वही ऑर्गन सिस्टम लेवल। कैसे होंगे? ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल मोस्टली। साथ में होंगे सिलोमेट एंड सेगमेंटेड। इनमें रेस्पायरेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। मेन रेस्पायरेशन किससे होगा? ट्रैकिया सिस्टम से। इनके अंदर ट्रैकिया सिस्टम प्रेजेंट होता है। ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, जिनमें एयर, जहाँ से जिनमें पोर होते हैं, एक्सटर्नल खुलते हैं, ये बॉडी के बाहर खुलते हैं। तो एयर बॉडी के बाहर से अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, उसके साथ ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन ट्यूब्स में रिलीज हो जाती है और दोबारा दूसरे पोर्स से ये बाहर निकल जाती है। तो मेन रेस्पायरेशन तो होता है ट्रैकियल सिस्टम से। इसके अलावा बुक गिल्स, बुक लंग्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं अदर स्पीशीज़ में, जिनके थ्रू ये रेस्पायर कर सकते हैं। लोकोमोशन के लिए लेग्स प्रेजेंट हैं ही। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप, यानी इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड ट्यूब्स में नहीं होता। लाइक ह्यूमंस में ट्यूब्स होती हैं, वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। इनके अंदर ऐसी ट्यूब्स अच्छी डिस्टिंग्विशिंग वॉल के साथ नहीं होती। यानी इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप। बॉडी कैविटीज़ में ब्लड फिल रहता है और फ्लो करता है। कैसे हो सकते हैं ये? डायोशियस होते हैं मोस्टली, मोनोशियस भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कौन कौन आते हैं इनके अंदर? जो हनी बीज हैं, एपिस वो आती हैं, बॉम्बिक्स है, सिल्क वर्म वो आता है, लैसीफर है, लैक वर्म वो आता है। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक एपिस से हनी मिलता है, सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है, लैसीफर से लैक मिलता है। तो ये सारे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। इनके अलावा बहुत से पैरासाइट्स भी होते हैं। मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोस एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, ये सारे पैरासाइटिक होते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं। और एक होता है फॉसल, लिविंग फॉसल कहते हैं, एक एनिमल है लिम्यूलस।
ये बहुत ही एशियन टाइम से प्रेजेंट है, एक्वेटिक है, क्या कहेंगे इसको, कॉमन नेम किंग क्रैब, क्रैब लाइक होता है, एक्वेटिक होता है, बहुत ही एंशियंट टाइम से प्रेजेंट है अर्थ पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। तो ये सारे ऑर्थ्रोपोड्स में आएंगे। नाउ मॉलस्क, मॉलस्का फाइलम। कैसे होते हैं ये, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। इन पे तो क्या था, ऑर्थ्रोपोडा पे एक कवर प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी के चारों तरफ एक कवर होता है। किस मटेरियल का बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है पॉलीसेकेराइड, वो है। मोलस्का में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो तो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो भी तो इनकी फिर भी पूरी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, एक्सोस्केलेटन के अलावा वो होती है सॉफ्ट, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडीड। लाइक जो पर्ल ओएस्टर है, जो सीपी होती है जिसमें से पर्ल निकलता है, उस पर कवर होता है हार्ड, बट उसके अंदर जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। स्नेल है, स्नेल पे भी शेल प्रेजेंट होता है, शेल हार्ड है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, बट उसकी जो बॉडी है, अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। कैसे होंगे ये, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। बॉडी लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल कितना क्या होगा इनका भी, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये होते हैं असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिलोमेट होते हैं, सिलोम प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेड नहीं होते, अनसेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है, हेड, फूट, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प में, 3 पार्ट्स होते हैं। लाइक स्नेल का देखिए, स्नेल का एक होता है हेड पार्ट, आगे की साइड पे होता है, बाहर निकला रहता है शेल से, एक नीचे होता है उनकी फूट और इसके ऊपर होता है शेल, ठीक है। तो हेड प्रेजेंट होता है, फूट प्रेजेंट होता है, ये फूट जिसकी हेल्प से ये मूव करेगा, सिंगल फूट होता है स्नेल में, बाकी नंबर चेंज हो सकते हैं। और विस्ट्रल हम, विस्ट्रल जो भी ऑर्गन्स हैं, उसका हार्ट है, उसको जो भी ऑर्गन है इंटरनल, वो सब एक ग्रुप में अरेंज रहते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं फिर विस्ट्रल हम। तो सारे जो भी ऑर्गन है उसके अंदर इकट्ठा हो गए। अब इन ऑर्गन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको फिर कहते हैं मेंटल, और फिर बाद में ये शेल से कवर हो सकते हैं। ऑक्टोपस से, ऑक्टोपस में भी सेम थिंग होती है, हेड होता है, लेग्स होते हैं, मेंटल प्रेजेंट होता है, शेल नहीं होता। सीपी में भी सेम थिंग है, जो ऑयस्टर्स होते हैं, इसमें भी दो फ्लैप्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, उनके अंदर एक सिंगल फूट प्रेजेंट होता है और हेड प्रेजेंट होता है, देखिए। तो बेसिक ये होता है इनके अंदर। एक्सक्रेशन ऑर्थ्रोपोड्स में होता है मेलपिजियन ट्यूब्यूल की हेल्प से, स्पेशल ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर बहुत सारी, उनको कहेंगे मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, उनकी हेल्प से इनमें एक्सक्रेशन होगा। मॉलस्का के एग्जांपल्स आ जाएंगे, पाइला है, स्नेल, लेमिलिब्रेंक्स होते हैं, सीपी होती है, और जो ऑक्टोपस है, स्क्विड्स हैं, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मॉलस्का के अंदर आ जाएंगे। ओके, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का फाइलम।